अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन फुटबॉल टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुंडोगान के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि गुंडोगान जो है वो एफसी बार्सिलोना को लीव कर रहे हैं। अभी आए हुए उन्हें टोटल एक सीजन हुआ, 2 सीजन का उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट था। सिर्फ एक सीजन और रह गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अब लीव कर रहे हैं एक सीजन से पहले ही। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो दोबारा मैनचेस्टर सिटी को ही ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि वो कहीं सऊदीया इस तरह की लीग्स में नहीं जा रहे। बहुत ही हाई हाई चांसेस हैं कि वो मैनचेस्टर सिटी में वापस चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी क्या वजूहत बनी? काफी इंटरेस्टिंग वजूहत हैं। काफी प्रेस जो है प्रेशर डाला था कुछ दिनों से कि भाई वो लीव करें, एफसी बार्सिलोना को लीव करें। और कहीं हद तक ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे हाथ भी खुद लेपोर्टा और डेको का था। वो चाहते थे कि जो गुंडोगान है वो लीव करें एफसी बार्सिलोना। क्यों? क्यों लीव करें वो एफसी बार्सिलोना? इसकी बहुत सी वजूहत। एक वजूहत ये है कि बार्सिलोना जो है वो नए प्लेयर भी उन्होंने साइन किया है, डैनी ओल्मो को, और वो उससे रजिस्टर नहीं कर पा। तो बार्सिलोना चाहता है कि गुंडोगान लीव करे और हमारे लिए स्पेस क्रिएट हो और हम डैनी ओल्मो को और जो लामासिया से किड्स आ रहे हैं उनको रजिस्टर कर सकें, जो भी ए टीम में हम रजिस्टर नहीं कर सके। तो काफी ये अनफॉर्चुनेट मुझे लगा, ये डिसरिस्पेक्ट है गुंडोगान की भी कि यार वो अपना क्लब छोड़ के आया, चैंपियंस लीग विनर वो छोड़ के आया, वो आपके लिए आया, वो आपके क्लब आपके टीम में आया खेलने के लिए आपके मुश्किल वक्त में, और अब आप उसको कह रहे हो लीव करो। कई ये ब्रेक, और कई हद तक ये भी लोग कह रहे हैं कि गुंडोगान खुद भी फेड अप हो चुके हैं। वो भी कह रहे हैं यार बस अब छोड़ के जाऊं, क्योंकि ना टीम में कोई इत्तेहाद है एफसी बार्सिलोना में। हर कोई अपनी अपना पाओ कहते हैं। वो खुद कह रहे थे, सुना गया गुंडोगान को, आर्डा गुलर को, कि भाई यार ये 5 मिनट तक ना, 5 मिनट तक नहीं रख सकते, बॉल नहीं रख सकती एफसी बार्सिलोना, ये क्या करती। वो खुद भी फेड अप हो चुके हैं। वो चाहता है मैं लीव ही करूं। वो खुद भी अब यही चाह रहा है, पहले वो चाहता नहीं था। सीजन जब पहला वो खेल रहा था वो उसने कहा था कि यार मैं बड़ा खुश हूं खेलते हुए। लेकिन अब जब एफसी बार्सिलोना ने और इन लोगों ने जो सारा उसके लिए पूरा प्रेस का प्रेशर क्रिएट किया, हर चीज की, अब गुंडोगन कह रहे हैं मैं इजीली इजीली ये लीव करूं एफसी बार्सिलोना को और किसी नए क्लब में जाऊं, या मैनचेस्टर सिटी ही वापस चले जाऊं, वहां पे जाकर एंजॉय करूं। अच्छा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। सुनने में आया कि डेको जो है ना, डेको जो मैनेज कर रहा है, उसने गुंडोगन को स्वैप डील का मैनचेस्टर सिटी को कहा है कि गुंडोगन से रॉड्री को स्वैप डील कर लो। यार आप लोग खुद बताओ यार, ये क्या बेवकूफाना हरकत नहीं है? ये तो वही है कहना कि एर्लिंग हालैंड हमें दे दो और हम आपको लेवेंडोस्की दे दें। यार ये डिको क्या क्या सोच रहा है? पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये फेक है। ठीक है, और अगर ये फेक है तो फिर तो ठीक है। अगर ये फेक नहीं है तो इससे बेवकूफाना हरकत नहीं हो सकती, यकीन मानो भाई। गुंडोगान ले लो और लॉटरी दे दो। अबे तुम्हें पता भी है रॉड्री इस वक्त बैलन डी आर नॉमिनेट है, वो तुम्हें लॉटरी देंगे? वो उल्टा सुनने में आ रहा है, वो कह रहे हैं हमें फेरन टोरस की जो हमारी फीस रहती है वो भी वापस करो। हो गया काम। भाई पता नहीं क्या सोच के एफसी बार्सिलोना की मैनेजमेंट काम कर लिया है। लेपोर्टा क्या कर रहा है, डेको क्या कर रहा है, एलिमिनी को ये इन्होंने खुदा हाफिज कह दिया। डेको को सारा जो है चार्ज, या डेको अल्लाह ही हाफिज है डेको का। डेको पता नहीं क्या करना चाह रहा है। अभी इन्होंने डैनी ओल्मो साइन कर लिया। पता नहीं यार, गुंडोगान को सेल करने के लिए तुम फेरन टोरेस को सेल कर दो यार, मेहरबानी करो हम पे। रेफिना को सेल करो। टर स्टेगन क्या कर रहा है कीपिंग, लेवेंडोस्की क्या कर रहा है यार टीम में? मुझे तो यही अभी तक समझ नहीं आ रही। इनको निकालो भाई, इनको निकालो। एक हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए भाई। हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं, हम राइट विंगर को लेफ्ट विंगर खिला रहे होते हैं। हमारे पास इंजर्ड है कोंडे, हम लोग पीछे खिला रहे होते हैं राइट बैक पे। हमारे पास कॉन्सेलो को पता नहीं वो अब आएगा खेलेगा बार्सिलोना में या वापस चला जाएगा मैनचेस्टर सिटी। यार कुछ समझ नहीं आ रही मैनेजमेंट क्या करना चाह रही है। वो सीरियस भी है या नहीं है? एक मैच हो चुका है, जीत के शुक्र है, जीत के पहला मैच, ठीक है। लेकिन यार ये काफी 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 अजीब मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है ना, ये पता क्या करना चाह रहे हैं, ये अगले 2-3 सीजन कोई बड़ी साइनिंग नहीं करेंगे दोस्तों। अभी लिख के ले लो। ये अपने जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, लमीने यमाल और ये फेरन टोरेस कहने लगा, फर्मिन लोपेज, उसके अलावा बाल्डे है इनके पास, सेंटर में इनके पास कसाडो है, बर्नल है। मतलब जो इनके पास नया है ना लामासिया किड्स का, ये उसको चलाना चाह रहे हैं 2-3 सीजन। जब ये अपनी पीक पे पहुंचेंगे ना, तब ये साइनिंग्स भी करेंगे। और मतलब ये चाह रहे हैं कि अभी जो है ना 2-3 सीजन हम ऐसा करेंगे, यही ऐसे चलाएं और अच्छी जो हमें रिजल्ट भी मिल जाए। ये चाहते हैं हांसी फ्लिक से। हमारा जो लामासिया है ना वो बहुत ही क्लासिकल है, ये मुझे पता है। वो बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार कि आप अगले को कहो कि बस इसी से चला के हमें दे दो। साइनिंग्स तो हमें करनी पड़ेगी। एक लेफ्ट विंगर, राइट बैक, ये तो हमें लाजमी साइनिंग करनी है। और एक और गुंडोगान को लीव कराने की वजह यह है कि वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। इनके पास पेड्री उसी जगह पे मौजूद है, फर्मिन लोपेज इतना अच्छा उनके पास मौजूद है, डैनी ओल्मो आ गया, फ्रैंकी डियोंग इनके पास। ये वो भी चाहते हैं कि आप गुंडोगान की एक सीजन रह गया, 34 उसकी एज हो जाएगी। उसके बाद वैसे ही आप लोगों ने मोस्टली देखा हो ना, तो 34 के बाद प्लेयर डाउन होने लग जाता है। उसके बाद उसका इतना बड़ा वो वाला सिस्टम नहीं जाता, इतना हाइट नहीं क्रिएट। लेवेंडोस्की को देख लो, तकरीबन सभी प्लेयर अंटिल वो मेसी या रोनाल्डो, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो नेक्स्ट है ना, दुनिया सी बाहर।
उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी जो प्लेयर है दोस्तों की बात है। तो वही चाह रहे हैं गुंडोगान को हम कोई सेल कर दें, उसके अलावा एक दो प्लेयर हम साइन कर लें, तो काफी सिस्टम ये बना है। लेकिन फाइनली अभी न्यूज यही है, फेब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है कि जो है वो लीव कर रहा है गुंडोगान, एक गुंडोगान जो है वो बार्सिलोना को लीव करे। मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि इस तरह के वो, अभी दो ही तो था यार, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट तक खेलने देते, एक और साल खिलाना चाहिए। आप लोगों का लगता है कि गुंडोगान सही लीव कर रहे हैं या वो उनको अभी होना चाहिए था टीम के? तो लाजमी जो है आप लोगों ने कमेंट में भी बताना है, और लाइक लाजमी कर देना जो है वो वीडियो को, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना। उसके अलावा भी जो भी न्यूज आएगी, जो भी सिस्टम होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा अभी अगला मैच हमारा है एथलेटिक क्लब के साथ दोस्तों। रियल मैड्रिड ने दोस्तों अपना पहला मैच जो है वो ड्रॉ कर दिया है मेयोर्का के साथ, ठीक है भाई। सुपर टीम थी यार, क्या और क्या चाहिए उन लोगों को। बेलिंगम को कहते हुए सुना गया कि यार आगे लेके जाते हो तो पीछे बोलना लेके आया करो यार, पीछे भागते हुए भी हमारा काम हो जाता है। बेलिंगम को कहते हुए सुना गया टनल के अंदर। एम्बापे से उस तरह गेम नहीं हुआ। एम्बापे को कोई ये बता दे भाई, ये वो नाइस वगैरह वाली टीमें नहीं है, ये पीएसजी नहीं है ना, तेरी टीम पीएसजी नहीं है। जब आप आ चुके हो ला लीगा में, असल फुटबॉल में आप आ चुके हो, अब आपको पता चलेगा कि कंपटीशन होता क्या है, मेसी रोनाल्डो कर कैसे देते हैं। कहना तो आसान होता है, अब आपको पता चलेगा किस तरह खेला जाता है ला लीगा में। तो यहाँ तक यही थी आज की वीडियो दोस्तों। लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर देना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।